को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालयनिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल के सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा, प्यार, लाड और कृपा के द्वारा हम सब सुंदर साथ धाम धनी के दिल से बहता हुआ इल्म के सागर में झील कर उसका रसपान करते हैं। कलश हिंदुस्तानी में आइए सुंदर सा हम सब मिलकर छीने। प्रकरण 4 और चौपाई 10 से आज प्रारंभ करेंगे। ए दुनी दिल अंधी दीवानी और बंधी संधो संत। हाथों हाथ ना सूझही तिमर तो या सनंद। सांसारिक प्राणियों के हृदय में माया का ऐसा भयंकर घोर अंधकार फैला हुआ है और वो मायावी सुखों के प्रलोभनों में ऐसी पागल रहती है कि वो कुछ और नहीं देख पाती, उनको सिर्फ माया की चाहना रहती है और वो चाहना उनको ऐसे घेरे रहती है जैसे वो बिल्कुल अंधी हो चुकी होती है। एक दुनी दिल अंधी दीवानी, दीवानी यानी पागल हो जाना। तो माया के सुख को पाने के लिए वो तन, उसके अंदर विराजमान वो जीव पागल हो जाता है कि किसी भी प्रकार से मुझे माया का वो सुख मिल जाए। अपने तन को वो गला देता है और उसको ये भी नहीं सूझता कि अंतोतगत्वा जिस चीज के पीछे भाग रहा है उसका हश्र क्या होगा। उसके दिल में जो, उसके अंतस्करण में जो मन है और मन जो अधीन होता है विषय संस्कारों के, किसी भी जीव के जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म में अर्जित संस्कार हैं, ये सारे संस्कार 3 गुणों से मिलकर उसका स्वभाव बनाते हैं। वो शांत भी हो सकता है, उग्र भी हो सकता है,
और हम इस संसार में इन सब चीजों को तो रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। मैं एक बात आपको कहूं कि आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो एक व्यक्ति होगा ऐसी बात सुनकर मुस्कुराएगा, अरे नहीं भाई, हमारी क्या औकात है। और दूसरा व्यक्ति ये आपके ऊपर गुस्सा करेगा कि आप होते कौन हो मेरे लिए ऐसे जजमेंट पास करने के। तो ये सबके संस्कार और गुण मिलकर उसका स्वभाव बनाते हैं, और वो स्वभाव के अनुसार जीव जो है माया के चीजों को ग्रहण करना चाहता है, और ग्रहण करने के लिए वो अपने तन को झोंक देता है। मन जीव को कहता है और जीव इस तन को आदेश देता है, और ये तन उसको प्राप्त करने के लिए ये तन को झोंक दिया जाता है। और ऐसे झोंका जाता है कि वो जल के चाहे खाक हो जाए, लेकिन हर हाल में उसको वो फल चाहिए। ऐसी लोलुपता होती है, ऐसी काम वासना होती है। आप सब सुंदर साथ निर्भया कांड को अच्छी तरह से जानते हैं। सन 2012 दिसंबर, वो 5 दरिंदे, क्या उनके अंदर सात्विक गुण चल रहा था या कोई साधु का संस्कार था? उनके अंदर तो तमो गुण और घोर नरकवासियों का संस्कार था, और उन्होंने एक बेचारी बच्ची का दुर्गति बना दी। और अंतोतगत्वा क्या हुआ? 5 एक तो मर गए और बाकी 4 को फांसी। और उनके वकील ऐसा कमाने के वास्ते उन 4 को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे कि इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो ऐसे वकील का क्या हश्र होगा कयामत के समय, वो खुद समझे। तो ऐसी ये दुनिया अंधी है, और माया के प्रलोभन जो चारों तरफ दिखते हैं, जो विषय भोग के इंद्रियों के द्वारा वो फल को, तो ये दुनिया वाले दिल के ऊपर माया का घोर अंधकार छाया होता है, जिससे उनका दिल अंधा पड़ा रहता है। अंधे की उदाहरण आपको मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि इस प्रकरण में जो बात हो रही है उससे उसका बहुत गहरा नाता है। धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी उनका विवेक थी। धृतराष्ट्र उस मन का, अंधे मन का स्वरूप थे, और गांधारी जब उनसे ब्याह कर आई तो वो विवेक का स्वरूप थी। वो अंधे मन के घोड़े पर लगाम लगा सकती थी, और धृतराष्ट्र का मन तो मोह पुत्र में अंधा पड़ा हुआ था और दीवाना था कि किसी प्रकार से मैं अपने पुत्रों को राजा बना दूं और दुर्योधन को तो सिंहासन पर बिठा दूं, और इसके लिए हमें चाहे कितना भी घोर अन्याय क्यों न करना पड़े, लेकिन मेरा पुत्र है, मेरे तन से उसका प्रकटीकरण हुआ है, तो उसको तो मुझे राजा की गद्दी पे बिठाना है। और क्योंकि वो मन का स्वरूप था, अंधा था, उसको कोई भी सत्य नीति का पता नहीं चल रहा था। दुशासन भी उसका बेटा था, जिसने
द्रौपदी को नग्न किया, उसका चीरहरण किया। वो तो कृष्ण जी थे जो उन्होंने उसको बचा लिया। और सारे ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य, ये क्या कर रहे थे? वो सत्ता की गलियारे से बंधे हुए मरे जा रहे थे। उनके मुख से एक आवाज न निकला कि तुम ये गलत कर रहे हो और हम तुम्हें करने नहीं देंगे, चाहे मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े। लेकिन नहीं, बैठे देख रहे थे और उसका चीरहरण हो रहा था। और चीरहरण करते समय उस नारी का चीत्कार की आवाज उस अंधे धृतराष्ट्र के कानों में भी पहुंच रही थी। लेकिन वो तो पुत्र मोह में डूबा हुआ था। पुत्र मोह कैसे अंधा बनाता है और क्या क्या न करा देता है, और पूरे साम्राज्य को नरक के कुंड में डाल सकता है, ऐसा अंधा व्यक्ति। और गांधारी जी ने अपने आंख पे पट्टी बांध ली, यानी विवेक भी अंधा हो गया और मन तो अंधा था ही, तो विवेक कोई दिशा निर्देश या मार्गदर्शन उस अंधे धृतराष्ट्र को न कर सके। और अंतोतगत्वा क्या हुआ? विनाश। दुर्योधन का अहंकार कि मैं एक नोक बराबर भी जमीन न दूंगा, जबकि पांडवों की तरफ से कृष्ण ने यही कहा था, पूरा राज्य तुम संभालो, इनको 5 गांव दे दो रहने के लिए। तो उसके दिल में माया इस प्रकार से उसको अंधा कर चुकी थी, दीवाना कर चुकी थी कि उन्होंने कहा 5 गांव तो दूर, एक सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा। ये हालत आज भी हमारे संसार में इसी तरीके से लूट मार हो रही है, चाहे व्यक्ति व्यक्ति से करे, चाहे देश देश से करे। हम सब अच्छी तरह इसको जानते हैं। ये क्या है? माया के पीछे दीवानापन नहीं है तो और क्या है? और हम सबको अंधा बना चुकी है माया की ख्वाहिश। उसके ये अस्त्र शस्त्र हैं सुंदर साथ: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, दया विहीनता। ये सब माया के अस्त्र हैं, जिससे वो ऑक्टोपस के तरह अपने खूनी पंजे इस व्यक्तित्व को के ऊपर गड़ा देता है और उसका पूरा खून रक्त चूस लेता है और उसको जरद कर देता है, पीला कर देता है। रक्त निकल गया तो लाली चली गई। ये ऐसे ही है ना कि प्रेम हट जाता है जिसका रंग लाल होता है और निर्जीव बना देता है व्यक्ति को माया के प्रलोभनों में। तो एक दुनी दिल अंधी दीवानी और बंधी संधो संध, और उसका जितना तन है वो इस तरह से डूबा होता है उस कार्य को करने के लिए जो उसका मन उसको प्रेरणा देता है कि इसको पालो। अंतोतगत्वा अगर उसका हश्र नरक का कुंड भी होता है, फिर भी वो जाके उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। हाथों हाथ ना सूझे, ये तो एक मुहावरा है कि एक हाथ से दूसरा हाथ न सूझे। ऐसा कब होता है? जब अंधकार होता है।
तो ऐसा अज्ञान का अंधकार व्यक्तियों के दिल पर चढ़ जाता है कि उसको अपना सत्य दिखता नहीं, वो असत्य की नगरी में झीलता रहता है। और फल क्या होता है? 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, प्रसव की वेदना से गुजरना और फिर एक पशु तुल्य जीवन बिताना, और कोई मानव आएगा और आपकी गर्दन को रेत देगा और नाम लेगा पर ब्रह्म का कि मैं आपकी गर्दन रेत रहा हूं उसके मेहर से। सोचो कितना आडंबर हो जाता है और ये माया का अंधकार हमारे दिल पर छा जाता है। हाथों हाथ ना सूझई तिमर तो या सनत, तिमर यानी अंधकार, तम। तो इस प्रकार से तिमर हमारे दिलों पर छा जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अब जैसे हम जानते हैं कि हम अपने बाले बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमें पता होता है कि पूर्व जन्म में हमारा इससे क्या नाता था? जिसको हम इतना प्यार लुटा रहे हैं, हो सकता है उसने हमारा मर्डर किया, लेकिन तन का मोह। तो हर प्राणी अपने शरीर, अपने जीव उसके अंतस्करण, आहार एवं विहार के लिए माया पर आश्रित हो जाता है। इसे ही प्रत्येक अंग की संधि का माया से जुड़ना कहा गया है। और बंधी संधो संग, यानी इस तन का हर अंग माया से जुड़ गया है, बंध गया है। धखत दाह दसों दिस, झाला इंद न समाये, ठोड़ आकाश पर फिरे, किन जाए न उलंघी ताए। तो सुंदर साथ जी दसों दिशा यहां कहते हैं, लेकिन जो दिल होता है वो दसों दिशाएं तो क्या, उसका जो मन होता है वो पूरे ब्रह्मांड के हर दिशा में घूमता है, जहां से जो मिल जाए। मन की गति बिजली की गति से भी तीव्र होती है। अभी आप अपने मन में लें कि मैं सूरज पे जाकर बैठ गया और सूरज यहां से 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पर है, और मन में विचार आया कि मैं सूरज पे बैठूं, तो वो वहां बैठा अपने आप को पाता है। ऐसी होती है मन की गति। और सुंदर साथ हमारा कितना दुर्भाग्य है कि यही मन, ये सूरज तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और परम धाम तो की दूरी का तो पता नहीं लग सकता, लेकिन धामधनी ने क्या किया, उस परम धाम को अपनी आत्माओं के दिल में रख दिया और सहरग से नजीक अपने चरण कमल कर दिया। तब हमारा मन कहां क्या हो जाता है, वो क्यों ठंडा पड़ जाता है। अपने दिल के ही अंदर तो धामधनी के स्वरूप को
देखना है, हमसे तो वो भी नहीं होता। धकत दाह दसो दिस झाला इंड ना समाय। दसों दिशाओं में, जो मैंने अभी आपको बताया कि मन की गति से 10 दिशा तो सिर्फ कहने को होता है, मन तो हर दिशा में भागता है जो अनंत है। तो 10 दिशाओं में तृष्णा की अग्नि चल रही, माया की जो प्यास है उसने हमारे तन को, जीव को, उसके अंतस्करण को, उसकी सोच को जला दिया है और उसको अग्नि में अपनी पूर्ण माया की दाहकता उसको सुलगा रही होती है। और उसकी लपटें और उसकी दाहकता इतनी अधिक है कि वो इस ब्रह्मांड में मानो नहीं समा पाती। झाला इंड ना समय, उसकी जो दाहकता है, उसकी जो अग्नि की लपटें हैं, वो ब्रह्मांड तक में नहीं समा पाती। फोड़ आकाश पर फिरे और मेरी आत्मा इस तृष्णा की अग्नि से बचने के लिए भागती है उस निराकार मंडल को पार करके अपने प्राण प्रीतम से मिलन करना चाहती। लेकिन कैसे करे जब तक ये जीव शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता। और सबसे आसान शिकार आत्मा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया। लेकिन बेचारा जीव भोला भाला उसको फंसा लेती है अपने पंजे में। बस वो शिकार होकर इस तन को आदेश देकर माया के प्रलोभनों को पाने के लिए झोंक देता है। लेकिन आत्मा क्या चाहती है कि निराकार के पारते दिन पार के भी अपने प्राण प्रीतम से मिलन हो जाए। और जब ये चाह उपजती है तो ये चाह किसने उपजाई आत्मा के दिल में? धामधनी। धामधनी जब अपने दिल में लेते हैं तो सभी वहदत के स्वरूपों में जो वाहिद की उनके दिल की लहरें हैं उनमें आ जाती। धामधनी ने दिल में लिया, श्यामा जी के दिल में आ गया। श्यामा जी के दिल में आते ही उनके नूरी अंग स्वरूप 12,000 पर आत्म के अंदर आ गया और उनके अंदर आते ही आत्माओं के दिल में आ गया। तो धामधनी ने तो अब दिल में ले लिया है कि अपनी पर आत्म को जगाना है, उसके लिए आत्मा को जागना होगा। और आत्मा को जागने के लिए जिस जीव पर बैठी है आत्मा उसको जगाना होगा। ऐसा धामधनी दिल में जब ले लिया, जब लेंगे नहीं, ले लिया। देखो ना अपने दिल के अंदर क्या घटित हो रहा है। जब हक करे मेहरबानगी, तो मेहरबानगी तो हो रही है ना। ये तो चौपाई में बड़े प्यार से कह रहे हैं आज से 400 वर्ष पूर्व करीब कि जब हक करे मेहरबानगी तब इन विध होए हुक्म। 350 वर्ष। लेकिन हक ने तो जैसे ही 5वें दिन की लीला में वाणी उतरी और धामधनी ने
मोमिनों के हाथ में अपना तारतम का टॉर्च पकड़ा दिया। छठे दिन की लीला में सामूहिक जागनी करने के लिए मोमिनों के हाथ में वो प्रकाश पुंज थमा दिया, तारतम और तारतम का टॉर्च। तो जब हक करे मेहरबानी, तो उस समय ये चौपाई नाजिल हुई थी कि जब हक करेंगे मेहरबानी, यानी जब 5वें दिन से छठे दिन में हम जाएंगे, तब उनकी मेहर हर रूह पर बड़े प्रेम से बरसेगी, लाड़ से भरी। तो छठे दिन की लीला तो प्रारंभ हो गई। संबत 1748 से प्रारंभ हुई। तो ऐसी सुंदर विचित्र अद्भुत लीला जो छठे दिन की है, तो कहते हैं जब हक करे मेहरबानी, तब इनविद होए हुक्म। तो अब हुक्म कैसे होगा? जब हक करे मेहरबानगी, तब इनविद होए हुक्म। इता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो 5वें दिन में कह रहे हैं कि जब उठाया चाहे खसम, तो छठे दिन की लीला तो प्रारंभ हो गई। तो उठाने की बात तो छठे दिन में होनी है ना, क्योंकि उसके बाद तो 7वें दिन में परम धाम के अंदर हम सब हमारे मूल तन खड़े हो जाएंगे और आत्मा भी उसका रस का पान कर रही होगी। इता बल रूह तब करे। तो जब धामधनी ने दिल में अब ले लिया, तो आत्मा का बल तो अपने आप हो गया, क्योंकि धामधनी ने अपने दिल से डाल दिया आत्मा की, हे मेरी आत्मा, इस माया के अंधकार से निकलकर अब जागृति के पथ पर पहुंचकर अपने धामधनी के स्वरूप को ग्रहण कर ले और उसके चरणों को ग्रहण कर ले। और उसके लिए कितनी भी विरह की अग्नि में जलना हो, जलेगी, स्वीकार है। लेकिन धामधनी आपसे मिलन तो होना है। ऐसा दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, यकीन, ईमान, श्रद्धा, समर्पण, सबूरी, धीरज, धैर्य है कि धामधनी आएंगे, दर्शन देंगे, हमें अपने गले से लगाएंगे। और इसके लिए धामधनी जो परीक्षा लेनी है ले लीजिए, मैं तत्पर खड़ी हूं। लेकिन धामधनी तो लाड़ देते हैं। ये तो कहने को है कि परीक्षा लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते, वो तो सिर्फ प्यार देते हैं। बस हमको अपने दिल में उनके प्यार की लहरों को महसूस करना है। और क्योंकि आत्मा इस तन पे बैठी है, इस आदमी के दिल को अर्श कर दिया, तो आदमी का दिल अर्श हुआ, यानी धामधनी स्वयं बैठे। तो बेचारा जीव भी तो वही करेगा जैसा धामधनी का हुक्म होगा। वो सत्संग भी सुनेगा, वाणी मंथन भी करेगा, चितवन भी करेगा, जैसा वाणी में बताया। तो जीव चितवन के द्वारा अपने आप को आत्म स्वरूप में देखते हुए, और घाट बिना गले जीव क्यों टलहोसी आत्म रहे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना कसम।
तो खसम ने तो अब वो उड़ा दिया है। एक बार एक कदम तो आगे बढ़ो, तुम एक कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूंगा। जो एक बेर तुम मुझे याद करोगे मैं 10 बेर याद करूंगा। तुम अपने दिल को लुटाओगे तो मैं तो पूरे दिल का खजाना मैं तुमको नहला दूंगा। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहो दिल लिया, यो एक हुए दिल मिल। ये तो दिल का लश्कर है, दिल देना और दिल लेना, यही तो धामधनी और रूहों का लाड़ है, यही तो आशिकी और माशूकी है। और उसको पाने के लिए विरह की अग्नि में जलना तो पड़ेगा। माया की अग्नि में अब जीव भी नहीं जलना चाहता, क्योंकि आत्मा बैठी है और अब जीव को इल्म से पता लग गया कि इस चिरकीन जिमी में नरक ही नरक है, और परम धाम के झरोखों से अति सुगंधित वायु खुशबू सुगंध, धामधनी के दिल के फूलों की सुगंध परम धाम में हर घड़ी हर पल बहती है, और हम आत्माएं उस सुगंध को पाने की अधिकारी हैं। तो धकत दाह दसो दिस झाला इंड ना समाए, होड़ आकाश पर फिरे किन जाए न उलंघी दाए। यह संसार के जीवड़े जो माया के अंश हैं, उनसे ये पार नहीं होता, लेकिन जब धामधनी अपने मेहर की बरसात करते हैं तो आत्माएं जागृति के पथ पर अग्रसर हो जाती हैं। घाट पाट अति सलबली, तहां हाथ ना टिके पपील पाए, पवने अग्नि पर जले, किन चढ़ियो न उड़ियो जाए। तो जो घाटी है प्रेम की, बहुत कठिन रास्ते से वहां पहुंचा जाता है, और वो ऐसी कठिन उसका रास्ता है कि उसके ऊपर सिलवट है, काई, और उस पे पैर रखते ही फिसल जाता है। तो आलस्य एवं प्रमाद रूपी आलस्य हवा के झोंकों से तृष्णा रूपी अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, जिससे आत्मा के अटूट विश्वास एवं प्रेम रूपी पंख चल जाते हैं, इश्क और ईमान के पर चल जाते हैं। ऐसा तो विरह में तड़पते समय इंद्रावती के मुख से निकला था, लेकिन सुंदर सात आत्माओं का ईमान और इश्क कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। खौल कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, दोनों ही अखंड है, इनमें ना ही सक। तो ये तो सिर्फ सुंदर साथ आपके दिलों में वो प्रेम की अग्नि जलाने के लिए ऐसे वचन कहे गए। कि पवने अग्नि पर चले, ये पर अग्नि और पवन वायु जब मिलते हैं तो अग्नि और प्रचंड हो जाती है। तो कोई भी ऐसे चलकर ऐसे सिलवट वाले
मार्ग से नहीं पहुंच पाता और ना ही उड़ के पहुंच पाता है, क्योंकि उसके पर भी चल चुके। होता ये है कि जो ईमान है वो सुंदर साथ अगर हमारा डगमगा जाता है तो आत्मा का ईमान थोड़ी डगमगाता है, ये जीव का ईमान डगमगाता है, क्योंकि वो माया की प्रलोभनों में, तृष्णाओं में डूबा हुआ होता है। माया का घना अंधकार उसके दिल के ऊपर छाया रहता है। तो पवने अग्नि पर जले, किन चढ़ियो ना उड़ियो जाए।